शिक्षक मित्रों नमस्कार। सत्र 2025-26 में छात्रों की मैपिंग व कक्षोन्नति का कार्य शिक्षा पोर्टल के स्थान पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 में करना है। मैपिंग के कार्य को इस पोर्टल में बहुत ही लचीला एवं आसान बनाया गया है। साथ ही बहुत ही बेनिफिशियल बात यह है कि हम छात्र के नाम, जन्मतिथि आदि डाटा में करेक्शन भी कर सकते हैं मैपिंग के दौरान। छात्र का डेटा जो समग्र पोर्टल से इंपोर्ट होता है उसमें। तो आइए मित्रों, आज के वीडियो में सीखते हैं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में छात्रों की मैपिंग कैसे करनी है। जाहिर है इसके लिए आपको किसी भी नेट ब्राउजर के थ्रू एजुकेशन पोर्टल 3.0 में विजिट करना होगा और शिक्षक आईडी से या विद्यालय की आईडी से आपको लॉगिन करना होगा। यहां यह बात बताना प्रासंगिक समझता हूं कि इसमें दो प्रकार की लॉगिन होती है। एक तो शासकीय विद्यालय के शिक्षक अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और दूसरा प्रत्येक विद्यालय चाहे वो शासकीय हो या अशासकीय अपने विद्यालय के डाइस कोड से लॉगिन कर सकता है। विद्यालय के डाइस कोड से लॉगिन करने में कुछ ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। आइए हम विद्यालय के डाइस कोड से लॉगिन करके इस प्रोसेस को समझते हैं। यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। हम पहुंच जाते हैं अपने होम पेज पर। यहां पर अब आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये पहला जो ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट डायरेक्टरी, तो छात्रों की मैपिंग से संबंधित सारा कार्य इस पहले ऑप्शन पर होगा। क्लिक करने के बाद सब मेनू ये मिलता है। कुछ इसका जो इंटरफेस और मतलब है वो शिक्षा पोर्टल की तरह है। पहला है स्टूडेंट एडमिशन, जिसमें से हम नए बच्चों को अपनी शाला में प्रवेशित करा सकते हैं। नए बच्चों को शाला में प्रवेशित कराने के लिए सिर्फ उनका आईडी चाहिए, समग्र आईडी। अगला है आपका स्टूडेंट प्रमोशन, इसमें आप अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर सकते हैं। और लास्ट में फिर प्रोफाइल अपडेशन की बात आती है। ये सबसे अंतिम कार्य है। तो आज का जो हमारा मकसद है वीडियो का, वो है नए बच्चों का प्रवेश अपने विद्यालय में कैसे करें। क्योंकि आपको पता है मैपिंग दो प्रकार की होती है, एक तो नए बच्चों का प्रवेश और दूसरा कक्षोन्नति। कक्षोन्नति की प्रोसेस हमने पिछले वीडियो में शेयर की थी, आप चैनल में अपलोड है वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पहला ऑप्शन जो है स्टूडेंट एडमिशन, नए बच्चों का प्रवेश किस तरीके से दे। तो बहुत शीघ्रता से अपन इस बात को सीखते हैं। तो इसके लिए आपको जो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट एडमिशन, इस पर क्लिक करना होगा। तो ये पेज आपके सामने होगा। यहां बॉक्स में आपको दिख रहा है कि छात्र की स्टूडेंट समग्र आईडी मांग रहा है। तो जिस बच्चे का प्रवेश आपको अपने विद्यालय में करना है उस बच्चे की समग्र आईडी यहां एंटर करेंगे तो अगले पेज में उस बच्चे का सारा डिटेल जो समग्र पोर्टल से इंपोर्ट हो करके आएगा वो आपको दिखेगा। आइए एक बच्चे की आईडी इंटर करने के बाद देखते हैं आगे। समग्र आईडी इंटर करने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस होगा और बच्चे की पूरी कुंडली आपके सामने होगी। एडमिशन की पूरी प्रोसेस को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरल इंफॉर्मेशन, दूसरा है स्टूडेंट एड्रेस एज पर समग्र, तीसरा है फैमिली अदर इंफॉर्मेशन, चौथा है प्रीवियस एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन, पांचवा है करंट एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन और छठवां है डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं। आइए शीघ्रता से बारी बारी से हम प्रत्येक ये 6 पार्ट के महत्वपूर्ण ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन पर समग्र में जो डेटा होगा वो डेटा आपको यहां पर दिखेगा। और इस पोर्टल का सौंदर्य, ब्यूटी ये है कि आप इसका अंग्रेजी में जो नाम है और जो आप हिंदी में नाम है इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। यहां पर यह बात आपको भली भांति पता है कि जिस फील्ड में रेड स्टार लगा हुआ है वो फील्ड मैंडेटरी है, यानी उसको भरना अनिवार्य है। अगर वो नहीं आप भर रहे तो आगे प्रोसेस नहीं होगा, यानी सबमिट नहीं होगा। अगला जो चौथा पॉइंट है उसमें स्टूडेंट टाइप है, इसमें बॉय या गर्ल जो भी है भरना है। इसमें डेट ऑफ बर्थ को आप कैलेंडर से भर सकते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। विद्यार्थी का जो ब्लड ग्रुप है वो भी आप यहां से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में आप विद्यार्थी की कैटेगरी चूज कर सकते हैं।
अगले ऑप्शन में आप विद्यार्थी का जो धर्म है उसको आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पिताजी का नाम है, उस बच्चे के फादर का नेम, यहाँ मदर का नेम। इसमें भी आप समग्र से जो डेटा आया है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अर्थात पिताजी का नाम भी आप यहाँ पर सुधार सकते हैं जो सही नाम है आपके बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार, और माता का नाम भी सुधार सकते हैं। यहाँ बच्चे का मोबाइल नंबर है, यहाँ मेल आईडी है, ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर विमुक्ति का स्टेटस है कि विमुक्ति जाति से संबंधित है तो यस अथवा नॉट एप्लीकेबल। यहाँ डोमिसाइल यानी मध्य प्रदेश का निवासी है कि नहीं वो आपको भरना है। फिर यहाँ रेसिडेंस टाइप है कि शहरी है कि ग्रामीण है वो आपको भरना है। यहाँ बीपीएल का स्टेटस आपको भरना है, अगर बीपीएल कार्डधारी है तो यस, और अगर नहीं है तो एनए रहने देंगे। यहाँ पर सेलेक्ट डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता को चिन्हित करना है, अगर दिव्यांग है तो यस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल, एनए रहने देना है। अगले पार्ट में है कि जो विद्यार्थी का जो डेटा है, एड्रेस है, वो समग्र में क्या है वो आपको यहाँ पर पहले से फिल हुआ दिखेगा, और यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में अगर गड़बड़ है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। फिर इसके बाद एड्रेस भी आपको जो समग्र से आया हुआ है वो लिखा मिलेगा। इसके बाद अगला जो पार्ट है फैमिली अदर इंफॉर्मेशन से संबंधित है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ओनली गर्ल चाइल्ड, अगर ये यस है तो यस आप भरेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। इस चाइल्ड ट्विंस, क्या जो बच्चा आपके यहाँ प्रवेश ले रहा है क्या वो जुड़वा है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज एनए रहने देंगे। सबलिंग सेलेक्ट नंबर ऑफ सबलिंग्स, कितने भाई बहन हैं वो बच्चा जिसको आप अपने विद्यालय में प्रवेशित कर रहे हैं वो आप यहाँ पर भरेंगे। आपको पता होगा शिक्षा पोर्टल में भी ये जानकारी भरनी पड़ती थी। हाँ, यहाँ ये बात जरूर नोट कर लीजिए कि आप ये सारा प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए कि बच्चे की इतनी जानकारी हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भरनी है, तो पहले से वो चीज़ तैयार रहे ताकि त्रुटि रहित तरीके से आप इसको अपडेट कर सकें। इसके बाद में फादर जीवित है कि नहीं ये देखना है, पिता की डिसेबिलिटी भी भरना है, और लाइवहुड मतलब ये गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है वो है। फादर्स गार्जियन रिटायर है कि नहीं ये सब भरना है। मदर का ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय क्या है ये सब भरेंगे। यहाँ पर जो गार्जियन है पिता या माता उनकी इनकम भरनी है रुपए में, और इस फील्ड में आपको भरना है क्या उसके माता पिता इनकम टैक्स पेई है कि नहीं वो भरना है। और ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर फिल करना है कि क्या उनके पास जमीन 10 एकड़ से अधिक है कि नहीं। फिर ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है इंटर रोड डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, यानी बच्चे के घर से जिस विद्यालय में बच्चा प्रवेश ले रहा है वहां की दूरी। अगले पार्ट में उस बच्चे के प्रीवियस एकेडमिक ईयर की इंफॉर्मेशन दिखेगी। इसमें से आप जो जानकारी पहले से अपडेट है वो भरी हुई मिलेगी। बाकी जो जानकारी है वो इसको आप यहाँ पर फिल करके अपडेट कर सकते हैं। यहाँ क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ इनरोलमेंट नंबर आदि ये सारी जानकारी आप भर सकते हैं। करंट एकेडमिक इंफॉर्मेशन में यानी आप अपने विद्यालय में इसको प्रवेश दे रहे हैं तो करंट एकेडमिक इंफॉर्मेशन में जाहिर है कि वो विद्यालय आपका ही है जहां बच्चा प्रवेश ले रहा है, तो उसका विद्यालय का डाइस कोड यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, एकेडमिक ईयर भी चुना हुआ रहेगा, उसका डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पर बहुत ध्यान से भर दीजिए। यहाँ पर किस कक्षा में ले रहा है प्रवेश ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर बच्चे का यानी इनरोलमेंट नंबर यहाँ बच्चे का भरना है यदि है, जैसे कक्षा 9वीं और 10वीं में होता है। यहाँ पर स्कॉलर नंबर भी आपको भरना है, तो बच्चे को प्रवेश देते समय ही स्कॉलर नंबर अलॉट कर दें। अंत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ये 6 दस्तावेज अपलोड करने हैं जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट अथवा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, अर्थात पीडीएफ या फोटो फॉर्मेट में जिसकी साइज 100 केबी से ज़्यादा ना हो। अगर साइज ज़्यादा है तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ये सारा आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर एडमिशन लेते समय बच्चे के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसको आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं।
सारी जानकारी फिलअप करने के बाद अंत में आपको जो ये ग्रीन टैब दिख रहा है, जैसे ही आप माउस ले जाएंगे ये ग्रीन हो जाएगा, सेव पर क्लिक करेंगे, बच्चा छात्र या छात्रा आपके विद्यालय में प्रवेशित हो जाएगा और उसकी रिपोर्ट आप यहां पर रिपोर्ट सेक्शन से आप देख सकते हैं। और जैसे ही वो प्रवेशित होगा तो आपको फिर प्रोफाइल अपडेशन के दौरान उसको लॉक करने का, अनलॉक करने का, एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक जानकारी कि नए बच्चों को हम किस तरीके से अपने विद्यालय में छात्र को प्रवेश दें, अर्थात उसकी मैपिंग करें। आशा है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही सारगर्भित जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।